नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं द डिजिटल ज्ञानीफाई यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पता है एनएचएम भर्ती 2026 का आपको इंतजार है और आप इसकी यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए निशुल्क बैच लेकर के आ गए हैं। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, साथ में ही जिन विद्यार्थियों को इस भर्ती के बारे में पता नहीं है कि एनएचएम भर्ती 2026 में कितनी पोस्ट आने वाली है, किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता रहेगी, टोटल वेतन कितना मिलेगा, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, निशुल्क तैयारी भी आज से हम शुरू कैसे करवाएंगे आपको, इस पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपके मन का डाउट दूर हो। साथ में यदि आप नए विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि शिक्षा जगत की प्रत्येक खबर आपको मिले समय पर, तो आज ही द डिजिटल ज्ञानीफाई यूट्यूब चैनल को हम सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मेरे भाई, सबसे पहले मैं बता देता हूं, आपको जानकारी दे देता हूं कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आपकी ये एनएचएम की वैकेंसी आती है, जिसमें पूरे भारत से प्रत्येक मेल और फीमेल कैंडिडेट है जो 12th पास है इस भर्ती के लिए भैया आवेदन कर सकता है। कोई तरह की दिक्कत यहां पर नहीं रहती है। अब मैं बात कर लेता हूं सर जी की एनएचएम की जो पोस्ट है, इस एनएचएम की जो भर्ती है इसमें कौन कौन सी पोस्ट रहती है, एक बार डिटेल से हमें बता दो। तो बेटा देखो, इसमें सीएचओ के भी आपकी पद आने वाले हैं, आपके स्टाफ नर्स के भी इसमें पद आने वाले हैं, आपके एएनएम के भी इसमें पद आने वाले हैं, साथ में आपके लैब असिस्टेंट जो होते हैं इनके भी यहां पर पद रहने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पद इसमें आएंगे। एनएचएम के तहत आपके फार्मासिस्ट हैं, इनकी भी वैकेंसी की पोस्ट रहेंगी, मेडिकल ऑफिसर की भी पोस्ट रहने वाली है, क्लर्क की पोस्ट रहने वाली है, स्टोर कीपर की पोस्ट रहने वाली है, पियोन की पोस्ट रहने वाली है और टोटल मिला के 13,000 प्लस आपके यहां लगभग आवेदन रहेंगे या टोटल आपकी पोस्ट रहने वाली है। तो किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है। एक बार पदों की संख्या आप जान लीजिए। यदि आप सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा लगभग आपके 2250 प्लस पद हैं, वो आपके यहां पर रहने वाले हैं। स्टाफ नर्स के 2000 के आसपास पद रहेंगे, एएनएम के 1500 के आसपास इस वैकेंसी में पद रहने वाले हैं। लैब टेक्नीशियन के प्यारे विद्यार्थियों आपके 750 के आसपास पद रहेंगे। फार्मासिस्ट के यहां 550 के यानी 1520 से 1525 के बीच पद रहेंगे। मेडिकल ऑफिसर के यहां 450 के आसपास पद रहेंगे। क्लर्क के लगभग 1350 के आसपास पद रहेंगे। स्टोर कीपर के 1820 के आसपास यहां पद रहेंगे और पियोन की बात कर लेता हूं तो 1750 के आसपास टोटल यहां पर पद हैं। अब एक बार हल्की सी, जो बच्चे को पता नहीं है उसको बता देता हूं, सीएचओ के लिए क्या योग्यता रहेगी बेटा। यदि आप सीएचओ के लिए आवेदन करेंगे आप एनएचएम वैकेंसी में, तो आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, आपके पास जीएनएम होना चाहिए, या प्यारे विद्यार्थियों आपके पास ट्रिपल सीएच जो कोर्स होता है कम्युनिटी हेल्थ का, वो आपके पास होना चाहिए, या फिर प्यारे विद्यार्थियों बीएएमएस आपके पास होना चाहिए। तब आप किसमें सीएचओ के लिए अप्लाई कर सकेंगे। चलिए गुरुजी, स्टाफ नर्स के लिए योग्यता, आप स्टाफ नर्स के लिए यदि आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, आपके पास जीएनएम होना चाहिए। जीएनएम नहीं है तो बीएससी नर्सिंग आपने कर रखा है, देन आप आवेदन कर सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपको पता है एएनएम बनने के लिए तो सबसे बड़ी बात है आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, और आपने क्या कर रखा हो भैया, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने एएनएम कर रखा हो। बात कर लेता हूं लैब टेक्नीशियन की। लैब टेक्नीशियन पद के लिए आपने डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी कर रखा है तो लैब टेक्नीशियन के पद पर आप आवेदन कर सकेंगे। बात कर लेता हूं फार्मासिस्ट। देखो फार्मासिस्ट के लिए आपके पास या तो डी फार्मा की डिग्री हो या फिर आपके पास बी फार्मा हो तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। बात कर लेता हूं क्लर्क के लिए, तो क्लर्क के लिए प्यारे विद्यार्थियों आपके पास 12th पास होना जरूरी है। आप 12th पास हैं तो क्लर्क बन सकते हैं। साथ में ही 10 यदि आप 10वीं पास है, 2 साल का कोई भी आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं क्लर्क के लिए, कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। स्टोर कीपर की मैं बात कर लेता हूं बेटा, यदि आप 12वीं पास हैं देन आप स्टोर कीपर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और कक्षा 8वीं और 10वीं पास है तो भी आप पियोन के लिए, सबसे बड़ी भर्ती है और सबसे छोटी आप कह सकते हैं क्वालिफिकेशन है पियोन, जिसमें 8 पास भी आवेदन कर सकते हैं। गुरुजी, इस एनएचएम भर्ती में एज कितनी चाहिए? 18 साल से लेकर 40 साल चाहिए बेटा, यानी आपकी मिनिमम एज 18 साल हो मैक्सिमम एज आपकी 40 साल हो तो आप यहां आवेदन कर सकते हैं। यदि आप दिव्यांग हैं, विधवा हैं, तलाक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट इस भर्ती में मिल जाती है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, जबरदस्त छूट मिलेगी। अब देखो गुरुजी, निशुल्क आप तैयारी की बात कर रहे थे, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था बेटा कि हम आपको निशुल्क तैयारी करवाने जा रहे हैं।
एक बार क्या इस परीक्षा में कोई पेपर आपका होगा क्या, एग्जाम होगा क्या? बिल्कुल होगा मेरे भाई। यहां आपकी एग्जाम होगी, आपकी परीक्षा होगी, और इस परीक्षा को आप पास करोगे तभी आपका यहां चयन होगा। तो क्या गुरुजी इसके लिए हमें तैयारी करनी है? तैयारी कर लो मेरे भाई। जब हम आपके लिए निःशुल्क बैच लेकर के आ सकते हैं तो आप तो तैयारी कर ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आपके 100 प्रश्न इस भर्ती परीक्षा में आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, तो आपके 100 अंक के प्रश्न आज के हो जाएंगे। यानी एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, कोई तरह की दिक्कत आपकी नहीं रहेगी। और आपका जो नकारात्मक अंकन है यानी नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी रहेगी? 1/4 रहेगी। यानी एक प्रश्न आपने गलत किया तो 4 प्रश्न गलत किए तो एक सही प्रश्न भी आपका क्या हो जाएगा? गलत मान लिया जाएगा। अब आपके प्रश्न किस में आएंगे ये भी सुन लीजिए। देखो मेरे भाई, सामान्य ज्ञान की मैं बात कर लेता हूं, जनरल नॉलेज की मैं बात कर लेता हूं, और इस सामान्य ज्ञान के आपके यहां प्रश्न रहने वाले हैं बेटा। उन सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की संख्या जो रहेगी वो कितने रहने वाले हैं? 20 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। आपके 20 प्रश्न यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का हो गया तो कितने हो गए? 20 अंक आपके यहां से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यदि मैं बात कर लेता हूं, आपके सामने पूछ लिया जाए सामान्य ज्ञान के अलावा क्या पूछा जाएगा? आपकी जो संबंधित विषय है आपकी, जैसे मान के चलिए आप यदि जीएनएम के लिए जीएनएम से आपके परफेक्ट पूछे जाएंगे, फार्मासिस्ट के लिए डी फार्मा और बी फार्मा से आपके प्रश्न आएंगे। तो ऐसे आपके स्पेशल सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं? 20 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का रहेगा। टोटल आपके अंक कितने हो जाएंगे बेटा? 20 अंक हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर यदि मैं कोई बात कर लेता हूं तो आपसे कोई पूछ ले कि रीजनिंग गुरुजी क्या आती है? रीजनिंग आती है, और इस रीजनिंग में मात्र आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं क्या? जल्दी से मुझे बता दो। बिल्कुल आपके 20 प्रश्न हैं, ये यहां पर पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई है? 20 हो गई है। चलिए मेरे भाई, अब मैं बात कर लेता हूं प्रत्येक विषय के विषय से संबंधित आपके टेक्निकल से संबंधित प्रश्न आते हैं बेटा, और ये टेक्निकल है। इस टेक्निकल के भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और टेक्निकल में क्या पूछा जाता है? आपके टेक्निकल से रिलेटेड है। कितने प्रश्न हैं? 40 प्रश्न हैं। कितने अंकों के हो गए? 40 अंकों के हो गए। यानी एक प्रश्न 1 अंक का हो गया। टोटल यदि मिला दिया जाए तो 100 प्रश्न 100 अंकों के हो गए। आपको ये सब्जेक्ट है ये पूछी जाएंगी। इसमें 1/4 आपका क्या रहता है बेटा? नकारात्मक अंकन रहता है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है सर जी, आप मुझे ये बता दीजिए। देखो बेटा, एक उससे पहले सवाल और जान लीजिए कि सर जी ये भर्ती कब तक आएगी, मुझे ये बता दीजिए। तो बेटा ये जो भर्ती है, ये भर्ती आपके इस साल के लास्ट में देखने को मिलेगी। नवंबर दिसंबर के आसपास आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। इसीलिए आपको उससे पहले इसकी तैयारी शुरू कर देनी है। तैयारी के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको थंबनेल में बता दिया इसकी निःशुल्क तैयारी हम करवाने जा रहे हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, 10 सितंबर से हम आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना देंगे। उस प्लेलिस्ट में YouTube पर आपको फ्री निःशुल्क क्लासेस चलेगी। आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस के साथ अपनी तैयारी को जारी रखिए। याद रखना, जब हम आपके लिए निःशुल्क बैच चला सकते हैं तो आप कम से कम पढ़ तो सकते ही हैं। चलिए मेरे भाई, अब कैसे पता लगेगा कि गुरुजी इस भर्ती की ये आ चुकी है? जब हमारे साथ आप जुड़ जाएंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पता लग ही जाएगा। दूसरा काम और कर लीजिए, इस वीडियो के पहले कमेंट सेक्शन में जाओ बेटा, और पहले कमेंट सेक्शन में जाकर के पहले कमेंट में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमने आपको उपलब्ध करवा दी है। तुरंत उसको ज्वाइन कर लो। इस भर्ती की नहीं, भारत में कब कौन सी नई सरकारी भर्ती आ रही है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है, सबसे पहले सटीकता प्रामाणिकता के साथ आपको हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर डालते हैं। साथ में ही आपको करंट अफेयर जीके के क्वेश्चन से भी आपको रूबरू करवाया जाता है। तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में ही अब आप चाहते हैं कि आप इसकी निःशुल्क तैयारी करें, तो आपको प्यारे विद्यार्थियों आज ही द डिजिटल ज्ञानीफाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम 10 सितंबर से आपके लिए निःशुल्क बैच लेकर के आ रहे हैं, जिसमें एनएचएम की हम आपको तैयारी करवाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप भी चाहते हैं इसकी तैयारी करना, या आप भी चाहते हैं कि आपके यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार, आपके चिर परिचित, आपके जितने भी फैमिलियर हैं या व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े हुए लोग हैं, आप चाहते हैं कि उनकी जॉब लगे और वो निःशुल्क तैयारी करें, क्योंकि विद्यार्थी जीवन है, मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों,
आप अपनी निःशुल्क तैयारी करिए। बस एक ही काम करना है, हमारे साथ जुड़ना है। तुरंत YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 10 सितंबर से जुड़ जाइए हमारे साथ। हम बैच लेकर के आएंगे NHM का। अब इस वीडियो के लिंक को इतना शेयर करिए कि प्रत्येक विद्यार्थी जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से है, एक विद्यार्थी जीवन में है, उस विद्यार्थी जीवन में वो पैसा नहीं दे सकता, तो प्यारे विद्यार्थियों निःशुल्क पढ़ने में उसका एक भी पैसा नहीं लग रहा है, उस तक इस वीडियो के लिंक को पहुंचा दो। क्योंकि हर जरूरतमंद ये चाहता है कि मुझे सबसे पहले और एक सटीक प्रमाणिकता के साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां मैं न के बराबर पैसे देकर भी जुड़ जाऊं। और हम तो निःशुल्क आपके साथ लेकर के आए, तो उन तक आप जोड़िएगा। प्रत्येक विद्यार्थी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मां सरस्वती ये चाहती है कि प्रत्येक विद्यार्थी जीवन में सफल हो और आपकी मेहनत को कोई भी नहीं रोक सकता है। बस निवेदन एक ही है, मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़िए और मां सरस्वती के कल्याण से, मां सरस्वती के आशीर्वाद से 2026 के लास्ट तक या 27 में आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप अपनी जबरदस्त मेहनत करिए। वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और प्रत्येक उस विद्यार्थी तक वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए जो कि इस NHM की तैयारी करना चाहता है या मैंने जितनी भी पोस्ट बताई है उनकी तैयारी करना चाहता है। उन तक शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। लेता हूं आपसे विदा, लेकिन आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि सर जी मैं इस पोस्ट की तैयारी कर रहा हूं, CHO, फार्मासिस्ट, ANM, जो भी आपकी वैकेंसी के लिए जो मैंने बताई है आप तैयारी कर रहे हैं, उसके आप मुझे नाम लिख के भेजिए ताकि उसी के अकॉर्डिंग मैं यहां पर आपकी क्लासेज लगवाऊं। अभी लेता हूं विदा, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। साथियों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, मुझे लिख के भेज दीजिए सर जी मेरा नाम ये है, मैं CHO की तैयारी कर रहा हूं, ANM की तैयारी कर रही हूं, सर जी मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थी उसी का बैच निःशुल्क लेकर के आ जाएंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। साथियों।